जोहार नमस्कार। आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर के आए हैं। ठीक है, आप लोग जमशेदपुर शहर का नाम सुने होंगे, लेकिन इस शहर के बारे में बहुत लोगों को कुछ नहीं पता है, और पता भी है तो आप बस थोड़ा बहुत जानते हैं। ठीक है, और इस शहर से एग्जाम में चाहे कोई भी जेएसएससी के द्वारा कोई भी एग्जाम अगर ले रहा हो तो वो एक या दो या जेटेड का भी एग्जाम होने वाला है, फील्ड वर्कर है, जो भी है, उसमें आपको 1 से 2 क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। तो हम सोचे हैं कि आने वाले एग्जाम को लेकर के क्या ऐसे ही जो प्रमुख शहर हैं, जैसे जमशेदपुर हो गया, धनबाद हो गया, आपका हजारीबाग हो गया, रांची हो गया, एक शहर को लेकर के आएंगे और उस शहर में क्या क्या मुख्य बातें हैं, क्या पूछता है, वो हम उसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे, बताएंगे। ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आज लेके आए हैं जमशेदपुर शहर। सबसे पहले बता दें कि यह झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला का मुख्यालय है। ठीक है, मुख्यालय है। यह झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला का मुख्यालय है, यानी पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत एक शहर है। इसमें तो बहुत लोग को हम ऐसा देखे हैं कंफ्यूजन होते हुए कि इसको पश्चिमी सिंहभूम में लगा देते हैं, लेकिन यह एक पूर्वी सिंहभूम जिला का मुख्यालय है। ठीक है, यह एक बहुत बड़ा शहर है। ठीक, पूर्व में इसका नाम देखिए, पूर्व में इसका नाम साकची था। साकची, पूर्व में इसका नाम क्या था? साकची। ठीक है, या साकची या कालामाटी एक गांव था यह। ठीक है, पूर्व में या साकची या कालामाटी एक गांव था, लेकिन एक पूरा जो एरिया जो अभी जमशेदपुर जाना जाता है उसको साकची बोला जाता था। कालामाटी स्टेशन का नाम था। यहाँ साकची के अंतर्गत स्टेशन का नाम था कालामाटी, लेकिन इसको पहले जमशेदपुर को पहले साकची कहा जाता था। ठीक है, यह स्वर्ण रेखा प्लस खरकई नदी के संगम पर स्थित है। संगम पर स्थित है। आपसे पूछ देता है, हमेशा पूछता है, साकची या जमशेदपुर, जो भी कहे, क्योंकि जमशेदपुर इसका अभी नया नाम है। साकची या जमशेदपुर किस नदी के संगम पे हैं? किस दो नदियों के संगम पे शहर का स्थापना किया गया है? तो स्वर्ण रेखा और खरकई, स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पे साकची एक गांव था। ठीक है, वहां पे आखिर इसका जमशेदपुर नामकरण क्यों किया गया? जमशेदपुर नाम रखने के पीछे का एक इतिहास है। इतिहास यह है कि टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी नौसरवान जी टाटा, ठीक है, जमशेद जी नौसरवान जी टाटा को टाटा समूह का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि प्रारंभ में 1904 में ही उनके मन में एक विचार आया था कि जमशेदपुर में यानी साकची में एक टाटा स्टील यानी इस्पात कारखाना स्थापित किया जाए, क्योंकि वहाँ पे जो टाटा मतलब जो स्टील बनाया जाता है, वो स्टील बनाने के लिए जो अयस्क या जो भी आपको कंपोनेंट चाहिए होते हैं वहाँ पे मौजूद थे। उसके अगल बगल में उनको लगा कि यहाँ पे आसानी से हम एक उद्योग स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, तो वो वहाँ पे उनके अंदर विचार आया, परंतु विचार आया, सब कुछ योजना बना, सब प्लानिंग हुआ, फिर उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो फिर उनके बाद दोराब जी टाटा के द्वारा 1907 में स्थापना कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन फिर भी सारा प्लानिंग, सारा योजना, सब कुछ जमशेद जी नौसरवान जी टाटा के द्वारा मतलब बनाया गया था, तैयार किया गया था। इसलिए वास्तविक संस्थापक टाटा समूह का उन्हीं को माना जाता है। टाटा स्टील जो स्थापना हुआ था जमशेदपुर में, उसका वास्तविक संस्थापक जमशेद जी नौसरवान जी टाटा को माना जाता है। तो उन्हीं के सम्मान में उस समय सोचिए, जब हम लोग गुलाम थे, जब भारत देश गुलाम था, उस समय वो उसका स्थापना करवाए थे। तो उन्हीं के सम्मान में
तत्कालीन वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड के द्वारा 1919 में 2 जनवरी 1919 को जमशेद जी नौसरवान जी के सम्मान में उन्हीं के नाम पे इसका नाम बदल करके जमशेदपुर कर दिया गया। जमशेदपुर कर दिया गया, जिसे टाटा नगर भी कहा जाता है। और दूसरा, यहीं पे एक कालामाटी स्टेशन था, रेलवे स्टेशन, उसका भी नाम बदल करके उन्हीं का जो उद्योग था टाटा स्टील, उस टाटा समूह, उसी के नाम पे टाटा नगर स्टेशन रेलवे स्टेशन कर दिया गया, कालामाटी का नाम बदल करके। ठीक है, यानी कि जो यह साक्षी से जमशेदपुर का नाम बदला, वो जमशेद जी नौसरवान जी टाटा स्टील के जो वास्तविक संस्थापक थे, जमशेदपुर में जो स्थापना करने का जो विचार आया था, योजनाएं बनाए थे, उन्हीं के सम्मान में उन्हीं के नाम पे चैम्सफोर्ड के द्वारा, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के द्वारा 1919 में रखा गया। यानी कि इसमें से बहुत सारा की पॉइंट है। किसके द्वारा रखा गया? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। कब? 1919। किसके सम्मान में? जमशेद जी नौसरवान जी टाटा के सम्मान में। वो क्यों? क्योंकि वो उनके विचार में टाटा स्टील का उद्योग स्थापित करने का विचार आया था उनके मन में, वो उसका प्लानिंग पूरा तैयार किए थे। ठीक है, उन्हीं इसलिए उनके सम्मान में यह किया गया। ठीक है, देखिए जमशेद जी नौसरवान जी टाटा के सम्मान में इन्हीं के नाम पर 1919 में, अगर आप डेट लिखना चाहते हैं तो 2 जनवरी को लॉर्ड चैम्सफोर्ड वायसराय था। ठीक है, वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड के द्वारा इसका नाम, इन्हीं के नाम पर लॉर्ड चैम्सफोर्ड के द्वारा इसका साक्षी का नाम बदलकर जमशेदपुर कर दिया गया। जमशेदपुर कर दिया गया। ठीक है, साक्षी का नाम बदलकर जमशेदपुर कर दिया गया लॉर्ड चैम्सफोर्ड के द्वारा जमशेद जी नौसरवान जी टाटा के सम्मान में 1919 में। इतना की पॉइंट है। ठीक है, इसमें से कोई भी आपको दे करके क्वेश्चन पूछ सकता है कि जमशेद जी नौसरवान जी टाटा के सम्मान में इनके नाम पे लॉर्ड चैम्सफोर्ड के द्वारा, जो उस समय का तत्कालीन वायसराय था, 1919 2 जनवरी 1919 को साक्षी का नाम बदल करके जमशेदपुर कर दिया गया। और कालामाटी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टाटा नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया। रेलवे स्टेशन कर दिया गया, यानी कि 2 नाम बदला गया। एक साक्षी शहर का नाम बदल के जमशेदपुर शहर कर दिया गया, और एक उसी साक्षी में कालामाटी रेलवे स्टेशन था, जिसका नाम बदल करके टाटा नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया। ठीक है, यानी कि जो टाटा नगर रेलवे स्टेशन है, उसका पहले उसका नाम था कालामाटी रेलवे स्टेशन, और जो जमशेदपुर शहर है उसका पहला नाम था साक्षी। ठीक है, इनके बारे में आपको बता ही दिए, जमशेद जी नौसरवान जी टाटा के बारे में, कि टाटा स्टील का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। हालांकि इसका स्थापना किए दोराब जी टाटा, क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई थी। स्थापना करने से पहले ही इनकी मृत्यु हो गई थी। ये सारा कुछ प्लान किए, योजना बनाए, तैयार किए, विचार लाए, सब कुछ उसके बाद कर लिए कि हाँ यहाँ पे ऐसा स्थापना होना चाहिए। उसके बाद इनका डेथ हो जाता है। इन्हीं के सब कुछ किए कार्य पे जो दोराब जी टाटा के द्वारा स्थापना कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी वास्तविक संस्थापक हमेशा इन्हीं को माना जाता है। टाटा स्टील का वास्तविक संस्थापक जमशेद जी नौसरवान जी टाटा को माना जाता है। और यह भारत की सबसे पहली स्टील कारखाना है। जमशेदपुर का जो टाटा स्टील कारखाना है
वो भारत का सबसे पहला, यह जो है यहीं पे लिख रहे हैं, यह भारत का प्रथम स्टील कारखाना है। ठीक है, यह भारत का प्रथम स्टील कारखाना है। प्रथम उद्योग अगर स्टील का है तो वो यहीं पे जमशेदपुर में स्थापित किया जाता है, टाटा स्टील का। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें और क्या है। भारत बता दिए कि भारत की पहली स्टील फैक्ट्री की नींव डाली थी, पहला स्टील कारखाना डाला था। ठीक है, इसके बाद अभी जमशेदपुर का जो उपनाम, मतलब अगर आप उपनाम देखिएगा तो जमशेदपुर को और क्या क्या कहा जाता है वो देख लीजिए। पहला कहा जाता है इसको टाटा नगर। ठीक है, दूसरा खेल नगरी। अगर आपसे कहे खेल नगरी किसको कहा जाता है, जमशेदपुर। और अगर खेल नर्सरी कहे वो सिमडेगा, खेल नर्सरी सिमडेगा, खेल नगरी जमशेदपुर। तीसरा औद्योगिक, झारखंड की औद्योगिक राजधानी, औद्योगिक राजधानी, औद्योगिक राजधानी। चौथा भारत का पिट्सबर्ग, भारत का पिट्सबर्ग, पिट्सबर्ग। पांचवा कारखानों का शहर, कारखानों का शहर। छठा स्टील नगरी, इस्पात नगरी, इस्पात नगरी या स्टील नगरी। सातवां इसको कहा जाता है भारत का प्रथम नियोजित शहर, भारत की, पूरे भारत की प्रथम नियोजित शहर, प्रथम नियोजित शहर। आठवां हो गया, मतलब यही। ठीक है, और यहाँ पे बताते कि भारत का पहला स्टील यानी इस्पात कारखाना स्थापित किया गया, स्थापित किया गया, किया गया। ठीक है, भारत का पहला इस्पात कारखाना स्थापित किया गया। टाटा नगर इसको कहा जाता है, खेल नगरी भी कहा जाता है, झारखंड की औद्योगिक राजधानी भी कहा जाता है जमशेदपुर को, भारत का पिट्सबर्ग भी कहा जाता है, कारखानों का शहर भी कहा जाता है, इस्पात नगरी भी कहा जाता है, भारत की प्रथम नियोजित शहर भी कहा जाता है जमशेदपुर को। ठीक है, और इसके बाद यहाँ देखिए दालमा वन्य जीव अभयारण्य, जो यहाँ पे 11 वन्य जीव अभयारण्य है उसमें से एक दालमा वन्य जीव अभयारण्य है। ठीक है, जहाँ एलिफेंट के लिए रिजर्व, इसमें हाथी के लिए भी रिजर्व किया गया है, उसका नाम क्या है, दालमा वन्य जीव अभयारण्य, दालमा वन्य जीव अभयारण्य, अभयारण्य। ठीक है, यहीं पे एक और देखा है जुबली पार्क भी है, टाटा जियोलॉजिकल पार्क भी है, जुबली पार्क है, टाटा जियोलॉजिकल पार्क है। ठीक है, यानी कि जमशेदपुर से अगर खासकर कुछ शहर के बारे में अगर आपसे पूछे तो इससे ज्यादा बाहर नहीं आता है। ठीक है, लगभग जितना आपसे पूछता है उसका उपनाम, उसका शहर जो है किस जिला के मुख्यालय है, किस जिला के अंतर्गत एक शहर है, किस नदी के संगम पे है, उसका नामकरण कब किया गया, पहले क्या नाम था, किसके नाम पे किया गया, किसके द्वारा बदला गया। ठीक है, इससे बाहर नहीं आएगा जमशेदपुर शहर के बारे में। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कोई नया टॉपिक लेकर के।